हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में 2022-23 पढ़ा रही है। इसके साथ ही हम उसके बेसिक मैथ के टॉपिक्स की वीडियो भी डाल रही है। तो हमारे 60 बेसिक मैथ के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 8 नंबर का टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, वर्ग और घन। आप सभी ने आप क्वेश्चंस करते हैं या आपने पहले से 10वीं क्लास के बीच में ये संख्या पे जानी होगी वर्ग और घन क्या होते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे वर्ग और घन के ऊपर पूरा है। वर्ग और वर्गमूल भी साथ, इनके साथ साथ वर्ग और वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्ग। वर्ग कहते किसे है? सबसे पहले वर्ग हमने काफ़ी क्वेश्चंस में सुना है कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, उसे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं मैथ में। सबसे पहले वर्ग को हम किसी भी संख्या या किसी के भी ऊपर कोष्टक लगा के उसके इस प्रकार वर्ग को डिपॉजिट करते हैं। इसके भीतर आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, वर्ग। और इसका मतलब क्या होता है? मान लो इसके भीतर हमने अभी ए है, कोई संख्या ए है, तो ए का वर्ग ए स्क्वायर, हम यही तो कहेंगे ए का वर्ग बताना, तो ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब किसी संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं, जब हम किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे प्रकार ए की पावर 1 थी पहले, ठीक है, फिर इसको गुणा किया ए की पावर 1। ठीक, ए की पावर 1 और ए की पावर 1 मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर क्या आएगा? जब बेस यानी आधार समान हो, जब 2 संख्याओं का गुणा किया जा रहा हो और आधार समान हो तो भिन्न जुड़ जाती है, तो a1 + 1 बराबर a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार इस ऐसे ही क्या पता ए की पावर 1 इंटू ए की पावर -1 हो तो क्या होगा? यहाँ पर आधार समान है ए, तो पावर जुड़ जाएंगी। एक में से गया तो कितना बचा? 0, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। यदि किसी संख्या या अचर राशि के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, हम कहाँ आते हैं? वर्ग पर। वर्ग का मतलब ए को 2 बार, किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना वर्ग होता है। इस प्रकार ए है, ए का वर्ग ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या? स्क्वायर। ठीक, वर्ग स्क्वायर। अब जैसे वर्ग तो काफ़ी सिंपल है, ऐसे वर्गमूल ले लीजिए आप। अब आप कहोगे 2 का वर्ग, संख्याओं पे आ जाते हैं हम। 2 का वर्ग क्या होता है? सब जानते हैं 4, लेकिन ये 4 आया कैसे? ठीक है, 4 2 गुणा 2 करके 4 आया। ठीक, अब कहेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, किस प्रकार आया? 3 इंटू 3 करके 9। इस संख्या को हमने 2 बार गुणा किया। वर्ग का मतलब है संख्या को 2 बार गुणा करना, संख्या को 2 बार गुणा करना। ठीक, और एक वर्ग आपका ज्यामिति में भी होता है इस प्रकार, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग ही तो होता है वो। उस वर्ग में क्या होता है? जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ऐसे इसकी भुजाएं ए है तो चारों भुजाएं, तो हम कहते हैं ए इंटू ए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये ए स्क्वायर। ये भी एक तरह से वर्ग ही है, क्योंकि किसी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है तो वर्ग आना ही है, तो यहाँ पर वर्ग आ गया। तो आपको वर्ग अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद वर्गमूल क्या होता है? ठीक, वर्ग तो आ गया, अब वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का जस्ट उल्टा होता है वर्गमूल। वर्ग का जस्ट उल्टा, जैसे
हम विलोम शब्द लिखते हैं हिंदी में इस प्रकार उल्टा होता है। ऐसे मैथ में x का उल्टा 1/x, ठीक, माइनस का उल्टा प्लस, गुणा का उल्टा भाग, इस प्रकार ये उल्टा होता है वर्ग का। तो अब हम वर्ग तो किसी भी संख्या का याद कर सकते हैं। कैसे? ऐसे हमें दे दिया 2 का वर्ग याद कीजिए, ठीक, इस 1 मिनट के लिए माने हम 2 का वर्ग, किसी ने कहा 2 का वर्ग याद करो, तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 को कितनी बार गुणा करेंगे हम? 2 बार, ठीक है, 2 बार गुणा कर लिया। इसके बाद 2 बार गुणा किया तो कितना आया? 4। अब 2 का वर्ग आ गया 4। अब हमसे अगर कोई ये पूछे वर्गमूल कि 2 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 2 का वर्गमूल क्या होगा? नहीं। तो वर्गमूल कैसे पता लगेगा हमें? ऐसे तो इस प्रकार पता चल जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है या 2 का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 को हमें 2 बार गुणा करना है, 4 का वर्ग याद करना है। लेकिन हमें क्या पता चलेगा? इस प्रकार लिख दिया आपके सामने, तो इसका क्या करें, हम इसे क्या कहते हैं? तो वर्गमूल को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसे हम कहते हैं रूट या अंडर रूट, रूट या अंडर रूट कहते हैं, ठीक। और इसके भीतर जो गुणा होती है, इसके भीतर जो संख्या होती है उसे का हमें रूट निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं रूट? मैंने आपको बेसिक टॉपिक में वीडियो 3 गुणनखंड वाली वीडियो में भी बताया था, अभाज्य गुणनखंड। इसमें वही अभाज्य गुणन का यूज में लेने हैं। कैसे? इस प्रकार मैंने बताया था कि 4 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक बार। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2, 2 का जाएगा 1, कितना आया? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 4 बराबर हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक, ठीक है। अब इसकी पावर 1, ठीक, दोनों की पावर 1 1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अंडर रूट को हम किसी की पावर 1/2 भी कह सकते हैं। 2 का उल्टा 1/2 होगा। मैंने कहा है वर्ग का जस्ट उल्टा वर्गमूल, तो 2 का उल्टा 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 भी कह सकते हैं। इस प्रकार रूट 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक, रूट 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद रूट 4 को हमने 1/2 लिख दिया। अभी 4 मैंने बताया था, 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक। बाहर कितनी है पावर पूरी कंप्लीट? 1/2। कोष्टक का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, कितना बचा? 2 की पावर 1 और 2 की 1 का मतलब 1। तो रूट 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 2 का वर्ग हो गया 4, जस्ट उल्टा, 2 का 4, 4 का 2, ठीक है। अभी मैं 10th क्लास के बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से, वरना मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ वर्ग ज्ञात करने की। जल्दी से जल्दी हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। आप सभी जो भी जानते हो वर्ग निकालना है, अब सीख गए हो वर्ग निकालना, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले वर्ग, हमें ये कहा जाता है कि कम से कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। सबको ये 20 तक वर्ग याद तो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको 30 तक याद करो। 30 तक नहीं तो कम से कम 25 तक तो वर्ग याद ही करो, ठीक। अगर आपको 25 तक वर्ग याद है तो आपको ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जो आप नहीं निकाल सकते। आपको उतने हम निकाल ही सकते हैं। जैसे 26 का निकालना है, 26 इंटू 26, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे भी सीधा इलाज देखिए कैसे, ठीक। जैसे आपने अभी मान लो हमें 48 का वर्ग निकालना है। किसका? 48 का। मैंने अभी आपको फर्स्ट तरीका बताया किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, 48 इंटू 48, इसका वर्ग इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है।
कैसे निकालोगे आप? 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 8 64, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 4 8 32 और 3, 4 चौक 16, 3 19। इस प्रकार आप निकालोगे ये 48 का वर्ग ये रहा। ठीक, 48 का वर्ग तो ये रहा। अब हमारा सेकंड मेथड आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 48। ठीक, 48 के समथिंग मैं आपको संख्याएं बताऊंगा, 50, 100, 150, 200, 250, इस प्रकार जिसके भी ये नज़दीक हो उसे लेंगे। अब 48 है 50 के नज़दीक, 50 से कितना कम है 48 बताएंगे आप सभी मुझे। 48 50 से 2 कम है। ठीक, 2 कम है, 50 से कितना कम है 2। 100 का कितना गुना है 50, और 50 100 का कितना गुना है 2 गुना, तो 2 का हम देंगे इसमें भाग। और इधर कितना कम हुआ है, इधर 50 से कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग 4, और इधर 2 संख्याएं नहीं है तो 0 4 हम लिखते हैं। ठीक है, इधर कम से कम 2 संख्याएं आनी चाहिए। अब इधर देखेंगे 48 में से 2 गए तो 23 अपॉन 48 में से 2 गए तो 46 अपॉन 2, इधर 0 4, 46 का आधा हुआ 23 और 0 4, आपका आंसर ये रहा। ठीक, अब आप कहोगे 1/2 ही क्यों लिया यहाँ पर? ठीक, 1/2 क्यों लिया? हम तो 1/3 लेंगे। हमने 1/2 इसलिए लिया कि यह नियम सिर्फ 100 के ऊपर लागू होता है। वैसे तो आमतौर पर हम 100 के लिए लागू करते हैं, लेकिन और किसी संख्या के लिए भी लागू करना चाहे तो हम उसे 100 से देखते हैं कि 100 का कितना % है वो। अब 50 है, 50 100 का आधा होता है। ठीक है, 50 100 का आधा होता है, ऐसे 50 + 50। ठीक है, आधा होता है 50, 50 मिलकर 100 बनता है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 की जगह हम 100 को इस प्रकार लिख सकते, 50 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम। ठीक, तो इस प्रकार ये संख्या आ गई। अब मान लो हमें ज्ञात करनी है 404, 404 ज्ञात करना है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। ये बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत सिंपल वर्ग है। 404 आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इससे हमारे इस नियम से देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने बताया था 50 100 150 200 जिसके समथिंग, किसके नज़दीक है ये 100 के, किसके नज़दीक है 400 के। ठीक, तो 400 से कितना अधिक है 4, तो 404 में 4 और ऐड करेंगे। ठीक, फिर कितना अधिक है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 का 16। अब आप बताओगे मुझे कि 400 100 का कितना गुना है, 400 100 का कितना गुना है 4 गुना, तो हम कहेंगे 4। ठीक, अब देखिए आप कैसे सिंपल होगा, 400 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 408, इधर हुआ 16, 16 का 16 इधर रहेगा, 4 8 32, 4 चौके 16, आंसर आ गया आपका। इतना सिंपल, आप जितनी स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई हमारी वर्ग की काफ़ी बात। अब आ जाते हैं हम वर्गमूल पर। वर्ग आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वर्गमूल, वर्गमूल को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं हम रूट। इसे क्या कहते हैं रूट। और रूट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक, रूट के 2 तरीके। ठीक, अब इनके भीतर की संख्या, इनके अंदर की संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 25, यहाँ भी है 25। ठीक, अब 25 को कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो 25 को हम ये कह सकते हैं कि हम 25 का पहले अवैध गुणनखंड करके इसके टुकड़े कर लेते हैं, 25 के टुकड़े कर लेते हैं। तो 25 का अवैध गुणनखंड करेंगे हम 25, 5 का 5 1, ये। तो हम 25 को क्या 5 × 5 लिख सकते हैं, किससे अवैध गुणनखंड से। देख लो 5 × 5 क्या आया, यहाँ से हमें ज्ञात हो रहा है कि
किसी संख्या का 2 बार गुणा, किसी संख्या का 2 बार गुणा क्या होता है? उस संख्या का वर्ग होता है। तो हम इसे 5 का वर्ग नहीं लिख सकते क्या? जल्दी बताओ। लिख सकते हैं तो हम इसको 5 का वर्ग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 का वर्ग। इसके ऊपर क्या है? 1/2। 1/2 चल रहा है, देख लो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ से आप, इससे पहले वीडियो में मैंने भिन्नों के गुणा भाग की जोड़ भाग गुणा भाग बताए हैं। उस अगर आपको इससे आगे समझ नहीं आए तो उसमें देख सके। इस चीज़ को समझने के लिए आपको बेसिक मैथ वीडियो नंबर 3 में जाना पड़ेगा। गुणज गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 3 या 4 है, शायद 4 वीडियो में, टॉपिक नंबर 4 में। और इस वीडियो भिन्नों के जोड़ भाग गुणा भाग के लिए आपको बेसिक मैथ वीडियो 7 में जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने एक कारक दी है। तो देखिए 2 × 2 से 2 कट गया, अब कितना बचा? 5। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 5, यानी वर्ग ही आ गया, वर्गमूल। इस प्रकार अब आप बड़े बड़े उनके ले सकते हो वर्गमूल। एक सबसे बड़ा वर्गमूल मैं लेके बताऊंगा आपको, इसके बाद आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। वर्ग तो सिंपल है, वर्गमूल ज्ञात करना हार्ड है। जैसे आपके लिए 6 आ गया, मान लो 6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप कहोगे 6 का वर्गमूल क्या ज्ञात हो सकता है? देखते हैं। 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, अब आ गया 2 × 3 पावर 1/2। ठीक है, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से कि पावर 1/2। अब हम देखें तो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, दोनों के बेस सेम नहीं है तो हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/2 × 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो पावर समान है और मल्टीप्लाई का बीच में चिन्ह है, पावर समान है और मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इन्हें अलग अलग कर देंगे। अलग करने के बाद क्या हुआ? 2 है, 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2 और 3 की पावर 1/2 का मतलब होता है √3। तो हम √6 को इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप क्या कहोगे बताओ? आप कहोगे 1 7 3 2, कर लो सॉल्व। आप इनमें जाना पसंद ही नहीं करोगे, क्यों? √2 का मान ये है और √3 का मान ये है, ठीक। इनमें आप जाना पसंद नहीं करोगे तो आपका आंसर यहीं तक ही रहेगा। इससे भी अब हम बड़ी संख्या का कोई वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप के सामने है 256, ठीक है, 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो भैया अभाज्य गुणनखंड वाली विधि, तो सबसे पहले क्या, 2 का दिया 128, फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 64 बार, फिर 2 का दिया 32 बार, फिर 2 का भाग दिया 16, 2 8 और 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1। 2 की पावर कुल टोटल कितनी है आप बताएंगे मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है पावर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। क्या हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन 256 का अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके ऊपर पावर क्या होगी? × 1/2। आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ होगा। तो पहले तो आप इस काम करेंगे, इसके बाद आपका आंसर 2 की पावर 8 आया तो इसको करेंगे। और इसका मतलब रूट का मतलब पावर 1/2। अब 2 से काटोगे आप 4, तो यहाँ लिख दोगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 को 4 बार गुणा करोगे, 2 1 2, 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका वर्गमूल हुआ 16 और 16 का वर्ग हुआ 256, ठीक। आपका यह छोटा सा टॉपिक वर्ग एंड वर्गमूल खत्म होता है, ठीक है। ये आपको उम्मीद है समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। अब हमने वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर ली है। इसके बाद आता है हमारा न्यू टॉपिक घन, क्यूब। क्या आता है? घन, क्यूब। मैं आपको
वर्गमूल और घनमूल दोनों के अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन दूंगा। अभी पहले आप घन के बारे में देखिए। पहले हमने देखा घन वर्ग, अब देखेंगे घन। घन को हम कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूब। और क्यूब का चिन्ह होता है दर्शाने का इस प्रकार। इसके अंदर किसी कोई संख्या है तो हम कहेंगे इसका क्यूब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक रहा। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार यहाँ पर मान लो a है, कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a इंटू a। घन का मतलब कोष्ठक के ऊपर 3, उसे कहेंगे हम a की क्यूब। इसके भीतर a है तो हम कहेंगे a का क्यूब ज्ञात कीजिए। a का क्यूब किस प्रकार ज्ञात करोगे? a को 3 बार मल्टीप्लाई करके, और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब आप देख लीजिए क्यूब में आपको कोई प्रॉब्लम? अब मैं इस प्रकार एग्जाम्पल देके देखते हैं। हम 2 का क्यूब ज्ञात करना है हमको, तो क्या कहेंगे हम? 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या आया? 8। 2 का क्यूब 8 आया। हमें मिनिमम 1 से 10 तक क्यूब ज्ञात होने चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्यूब। घन, घन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसका घनमूल, उसका जस्ट उल्टा। क्या? उसका जस्ट उल्टा। जैसे हम क्यूब रूट कहते हैं, उसे घनमूल को क्या कहते हैं? क्यूब रूट। अब उसको देखेंगे, आप उसको नोट डाउन करो, करना चाहो तो कर लीजिए। कर लिया? चलो नोट डाउन। चलो तो फिर इसके बाद इसका जस्ट उल्टा क्या आने वाला है? अब घनमूल क्या आने वाला है? घन का जस्ट उल्टा घनमूल। घन का जस्ट उल्टा आएगा आपका घनमूल। आपने भी वर्गमूल पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम घनमूल। ठीक, घन को हम प्रदर्शित करते हैं किसी की क्यूब से। इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, इसे कहते हैं क्या? क्यूब रूट। इसे क्या कहते हैं? क्यूब रूट। इसे कहते हैं क्यूब, इसे कहते हैं क्यूब रूट। वर्ग को कहते हैं रूट, वर्ग को कहते हैं स्क्वायर, उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक, अब देखिए इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इसको इसका जस्ट उल्टा कहेंगे हम 1/3। देख लीजिए, घन को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं और घनमूल को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर 3 लिखा होगा, इसका मतलब क्यूब रूट याद करना है इस संख्या का। ठीक, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर इसके बाद अब आपको घन किस प्रकार पर से करता है वो मिल गया। अब हम घनमूल याद करना सीखते हैं, किस प्रकार घनमूल याद करते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया, घन तो इस प्रकार याद करते हैं, 3 किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, घनमूल घन ज्ञात हो जाएगा। अब करेंगे घनमूल या क्यूब रूट किस प्रकार याद करते हैं। ठीक है, चलो हमें क्वेश्चन में इस प्रकार आया कि देखिए ध्यान से, 3 की पावर 1/3, 3 नहीं 729 की पावर 1/3 प्लस 64 की पावर 1/3। ठीक, ठीक है, फिर माइनस 512 की पावर 1/3, फिर माइनस 125 की पावर 1/3। इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या होगा? आपको इस प्रकार के क्वेश्चन 8th क्लास में काफ़ी आते हैं। ठीक, अब आप कहोगे
इस 1/3 का क्या करेंगे हम, इतने सारे यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है, इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, 0 है। जिस किसी को भी वर्ग ज्ञात हो, घन ज्ञात होंगे, कैसे, मैंने आपको कहा था 1 से 10 तक आपको घन ज्ञात होने चाहिए, तो वो तो इसको मात्र कुछ सेकंडों में सॉल्व कर देगा, मात्र कुछ सेकंडों में सॉल्व। किस प्रकार, अब जिसको पता होगा कि 9 का क्यूब क्या होता है, बताओ 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 क्या होता है, 729, ठीक। 4 का क्या होता है, 64। 8 का क्या होता है, 512, ठीक है। 5 का क्या होता है, 125। इनके सब के क्यूब है ये। तो वो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेगा, 729 क्या रहा, 9 का, तो 9 का क्यूब 1/3 प्लस 64 4 का 4 1/3 माइनस 8 का 1/3 इंटू 3 कि क्यूब है 8 का, फिर माइनस 5 का क्यूब है तो 1/3 लग रहा है। तो सब देख लो, 3 से कट रही है तो काटो काटो, यहाँ पर आएगा 9 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 5, 9 4 13, 8 5 13, 13 प्लस का 0 0। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। लेकिन आपको 10 तक घन याद होने चाहिए, तभी आपको इतने फास्ट कर सकते हो। अब ये तो रही आपको घन याद करने की चीज़ें कि आपको घन याद होंगे तो घनमूल को आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको घन ही याद नहीं है, ठीक है। ये तो 10 तक की बात है, अब आगे की संख्याओं के घन आ गए तो क्या खाएंगे, तो उसके लिए हम घनमूल याद करना सीखते हैं। वही अब आज गुणनखंड की विधि अपनाएंगे हम। कैसे अपनाएंगे अब आज गुणनखंड की विधि, मान लो आपसे वो किसी ने बोल दिया 1000, सबसे सिंपल क्वेश्चन लेंगे अभी कि 1000 का क्यूब रूट याद करना है आपको। क्या करना है, क्यूब रूट। आपको या तो इस प्रकार दे देगा या आपको फिर इस प्रकार दे देगा, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको पता नहीं है कि 10 का क्यूब घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट विधि, गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। कैसे, 1000 में सबसे पहले भाग जाता है किसका, 2 का, ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे बताओ, हम जब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, मैंने आपको 3 चीज़ बताई, गुणनखंड, गुणज गुणनखंड एवं अवैध गुणनखंड। हम गुणज, गुणज क्या होते हैं, गुणज किसी संख्या के मल्टीप्लाई जो होते हैं, जो उसका उस संख्या में भाग जाता हो। ऐसे 2 का 6 में 2 होता है, 6 का होता है 2 और 3, 2 का भाग 3 में 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, इस प्रकार। तब तो हमें गुणज का उपयोग लेते हैं। गुणनखंड कब लेते हैं, गुणनखंड लेते हैं हम भैज इनमें, गुणनखंड विधि का उपयोग कब करते हैं, इन सभी संख्याओं में, जैसे वर्ग, घनमूल, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। और अवैध गुणनखंड कब ज्ञात करते हैं, में से और ले से, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करना है 1000 का, 1000 को टुकड़ों में बांटना है, समझ। तो यहाँ पर 0 आ रही है तो हम शुरुआत 10 से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 का भाग गया 100 बार, फिर 10 का दिया, फिर 10 बार, फिर 10 का दिया, फिर 1 बार। तो एक संख्या 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो उससे हम 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम कहेंगे यहाँ पर 10 का क्यूब है 1000, और इसके ऊपर लग रही है 1/3, तो 3 से 3 गया तो ये आ गया 10। क्या आ गया आपका 10, यानी 1000 का क्यूब रूट क्या हुआ, 10, ठीक। अब आप मुझे कुछ इस प्रकार ज्ञात करेंगे, मान लो आपके सामने कुछ इस प्रकार आ गया, 4 0 आ गई है, अब क्या करोगे आप, मान लेते हैं हम आपके
इसका आपने गुणनखंड किया अभी अभी तो आपके 4 बार 10 हो रहे हैं 100 × 100। आपने इसका इलाज तो ढूंढ लिया, ये 10 का क्यूब है, 10 का 1 है, ठीक। और आपको पता है इसकी पावर 1/3 है, तो इसकी पावर 1/3 होगी। बेस समान है, बेस समान है, क्या है बेस समान, पावर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह कीजिए 1/3 × 10 1/3। इसका तो आपने निकाल लिया कि 10 आया, तो आप इसको क्या कहोगे, इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको यहाँ पर कहोगे 10 की पावर 1/3, इस प्रकार लिखो। अगर 4 आ गए तो जरूरी नहीं है हर किसी घनमूल का कंप्लीट क्यूब रूट ही आए, क्यूब रूट का क्यूब ही बने, ठीक। अब आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो अब आप मुझको बताएंगे 243 का क्यूब क्या होता है, बताएंगे जल्दी से। 343, ठीक, बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही विधि मैंने आपको भी बताई थी। किस संख्या का इसमें भाग जा रहा है, सबसे पहले तो वो देखेंगे, 1 का, 2 का या 3 का। आपको सभी के नियम मैंने बता दिए हैं, और आपको याद नहीं है तो विभाज्यता के डिविजिबिलिटी रूल्स के टॉपिक नंबर 2 की वीडियो आप देख सकते हैं, और उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें 7 का भाग जा रहा है, ठीक, दीजिए 7 चौके 28, तो 9 बचा, 7 नाम 63, 7 चौके 28, 6 बचा 7। फिर 7 का दिया तो 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। इससे हमें पता चला कि ये तो 7 का क्यूब है ये, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 7। आगे आपके समझ किस प्रकार होगा ये। चलो तो फिर आपको आज की वीडियो में अच्छी तरह समझ आ गई है क्यूब रूट एंड घन रूट, ठीक। इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, इसके बाद मैं आपको वर्गमूल और घनमूल के क्वेश्चन से दूंगा, उनको करना। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करेंगे, ये वर्ग के हैं, ये है वर्गमूल, ये है घनमूल, और आपको चिन्हों से भी पहचानना पड़ेगा कि ये क्यू रूट है, ये रूट है, ठीक है, इसका रूट है, वर्गमूल, घनमूल, और ये आपके 2 क्वेश्चन मिक्सचर, ठीक। नोट डाउन कीजिए जस्ट। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर। तो आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आपका बेसिक में टॉपिक नंबर 8 क्यूब एंड स्क्वायर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपको रेशियो, अनुपात, उसको हम अच्छे तरह समझेंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनको इन बेसिक मैथ के टॉपिक्स में क्लियर नहीं हो रहे हो तो उनके बेसिक मैथ के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।